कविता की अगली पंक्तियां हैं। सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। करते हैं? यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। इस पद्यांश में कुछ कठिन अंश हैं। रोचक, दिलचस्प, वास्ते के लिए, इंतजार, प्रतीक्षा। सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। ऐसा प्रश्न पुनः पूछकर उसे और दुखी करने का प्रयास किया जाता है। कैसा यानी कैसा लगता है। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। यह कहकर उस पर क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जाता है। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। इस प्रकार जोर जबरदस्ती करके उसे टेलीविजन चैनल पर सीधे प्रसारण का महत्व समझाया जाता है। जब वह बेचारा किसी भी प्रकार का उत्तर देने में स्वयं को असमर्थ अनुभव करता है, तो आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। तो एंकर या प्रसारणकर्ता क्रूरता की हदें पार करके दर्शकों पर अपने चैनल का प्रभाव बनाए रखने के लिए उसे रुलाने को आतुर हो जाता है, जिससे उसको रोता देख दर्शक उसकी पीड़ा स्वयं समझ सकें। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। कार्यक्रम की ऐसी स्थिति के लिए कवि ने दर्शकों पर भी व्यंग्य किया है कि आज के दर्शक भी ऐसी क्रूरता की पराकाष्ठा देखना पसंद करते हैं। करते हैं? यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। यहाँ पर व्यंग्यात्मक भाषा में दर्शकों की मनोवृत्ति की ओर संकेत किया गया है। पद्यांश के विशेष अंश हैं। कवि ने क्षीण होती मानवीय संवेदना का चित्रण किया है। दूरदर्शन के कार्यक्रम निर्माताओं पर करारा व्यंग्य है। काव्य रचना में नाटकीयता तथा व्यंग्य है। सरल एवं भावानुकूल खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति की गई है तथा संपूर्ण पद्यांश में मुक्तक छंद है। कविता का अगला और अंतिम अंश है फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए, हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी सी कसर रह गई। धन्यवाद। इस पद्यांश में जो कठिन अंश हैं वो इस प्रकार हैं। कसमसाहट, बेचैनी, अपंगता, अपाहिजपन, धीरज, धैर्य, पर्दे पर, टेलीविजन पर, वक्त, समय, कसर, कमी।
फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने टेलीविजन चैनलों द्वारा उस अशक्त व्यक्ति का मानसिक शोषण करने के क्रूरतम तरीके के प्रस्तुतीकरण का वर्णन किया है कि किस प्रकार फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी, आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। प्रस्तुतकर्ता उस व्यक्ति के दुख को उसके हाव भावों द्वारा क्रूरतापूर्ण तरीके से दर्शकों तक पहुंचाता है, जिसमें वह व्यक्ति सीधा प्रसारण होने के कारण रो भी नहीं पाता और अपने बेचैन होठों से उसे व्यक्त भी नहीं कर सकता। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे, कोष्टक में लिखा गया है। ऐसा कहकर प्रस्तुतकर्ता यह सिद्ध करने का प्रयास करता है कि वह अपने मकसद में काफी हद तक कामयाब रहा। एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। अंत में प्रसारणकर्ता दर्शकों को अपने कार्यक्रम से जोड़े रखने के लिए उन्हें धैर्य रखने को कहता है। धीरज रखिए, और कहता है कि वह एक और प्रयास करता है जिससे वह अशक्त व्यक्ति तथा आप यानी दर्शक दोनों, हमें दोनों, आप यानी दर्शक दोनों साथ साथ रो पड़े, ऐसी कोशिश करेंगे। इतने में ही कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। किंतु प्रसारण की समय सीमा समाप्त हो जाती है, इसलिए कैमरामैन को निर्देश हो जाता है कि वह कार्यक्रम का प्रसारण बंद कर दे, क्योंकि प्रसारण की समय सीमा समाप्त हो गई है तथा टेलीविजन चैनल के लिए समय बहुत कीमती है, पर्दे पर वक्त की कीमत है। अशक्त व्यक्ति की पीड़ा दिखाने से ज्यादा अब मुस्कुराएंगे हम। अंत में कवि ने ऐसा कहकर प्रसारण चैनलों की व्यावसायिकता पर करारा व्यंग करते हुए कहा है कि अत्यंत कारुणिक दृश्य दिखाकर भी प्रस्तुतकर्ता के हृदय में करुणा भी नहीं जगी। इसके विपरीत वह मुस्कुराते हुए अपने कार्यक्रम का समापन यह कहते हुए करता है कि उन्होंने दर्शकों को एक, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, कहने का अभिप्राय है कि उन्होंने दर्शकों को एक सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम दिखाया है। बस थोड़ी ही कसर रह गई, यहां पर कहा गया है। ऐसा कहकर वह दर्शकों के समक्ष खेद प्रकट करना चाहता है कि अपने प्रसारण में वह दुर्बल व्यक्ति तथा दर्शकों को साथ साथ रुला नहीं पाया, कसर रह गई। कसर यही थी कि दोनों साथ साथ नहीं रो पाए। इसमें यह व्यंग छिपा है इस पंक्ति में कि कार्यक्रम के क्रूरतापूर्ण दृश्य में कुछ कमी रह गई। इस प्रकार से वह धन्यवाद ज्ञापित करता है और कविता समाप्त हो जाती है और टीवी का वह प्रसारण भी समाप्त हो जाता है। इसमें कुछ विशेष अंश हैं। अपाहिज की बेचैनी तथा मीडिया की संवेदनहीनता को दर्शाया गया है। संपूर्ण पद्यांश में मुक्तक छंद है। उर्दू शब्दावली का सहज प्रयोग है। पर्दे पर में अनुप्रास अलंकार है, पवर्ण की 2 बार आवृत्ति हुई है। संपूर्ण पद्यांश में व्यंग्यपूर्ण नाटकीयता झलकती है और इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर PDF फॉर्मेट में उपलब्ध है।